तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में जिसका नाम है एप्पल इंडिया। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर, ये स्टॉक का नाम है एप्पल इंडिया। अगर आप वन डे का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो वन डे का चार्ट पैटर्न कुछ खास नहीं है, बल्कि 0.52% की गिरावट नज़र आती है। अगर आप 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो आपको -1.55% का रिटर्न्स नज़र आता है। अगर आप 5 ईयर्स के रिटर्न देखोगे, तो 457.50%। तो दोस्तों, ये स्टॉक ऐसा है कि सिर्फ लॉन्ग टर्म में पैसा बनाया जा सकता है, और कोई भी स्टॉक को अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्पज़ से देखोगे, तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है, तो मिनिमम आपको 5 साल तो स्टॉक मार्केट में ऐसे स्टॉक्स पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये एक हाई रिस्क, हाई रिवार्डिंग स्टॉक है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम आपको थोड़ा-सा डिटेल्स देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप लगभग साढ़े 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और बेसिकली ये कोई डिविडेंड यील्ड नहीं देती, और इसका पी रेशियो लगभग 49.91% है। ओके, तो ये स्टॉक्स के बारे में थोड़ा-सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि एप्पल इंडिया एक्चुअली काम किस सेक्टर में काम करती है। ये एक डिजिटल मीडिया एडवर्टाइज़िंग कंपनी है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि अगर कोई भी आप डिजिटल या कोई भी ऐड को अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये रेवेन्यू जनरेशन का काम करती है। बेसिकली इनके पास बहुत सारा डेटा होता है, ये डेटा के माध्यम से आपको ऐड डिस्प्ले करवाती है। और इस स्टॉक में एक डिसएडवांटेजेस है कि अगर किसी दिन अगर इसके डेटा एनालिटिक्स में अगर गवर्नमेंट किसी भी तरह का रोक लगाती है, तो इनमें थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है। बट नो डाउट ये एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आइए हम आपको इसका थोड़ा-सा फंडामेंटल्स रिव्यू करवाते हैं। जैसे हम आप आते हैं स्क्रीनर में, स्क्रीनर डॉट इन पे आते हैं और सर्च करते हैं एप्पल इंडिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन 12,524 करोड़ का है। करंट प्राइस है 940, जो सबसे रीज़नेबल प्राइस वैल्यू पे मिलता है। एक टाइम पे ये स्टॉक 5,000 का हुआ करता था, और 5,000 का होने के बाद काफ़ी 1-2 बार स्टॉक स्प्लिट देने के बाद इसका प्राइस बहुत कम आ चुका है। अगर आप इसका स्टॉक पी देखोगे, तो लगभग 50 का स्टॉक पी पे प्राइस रेंज पे कर रहा है, और आरओसीसी लगभग 27.9 है। अगर आप इसका 5 ईयर्स का चार्ट पैटर्न देखोगे, तो अगर आप देखोगे, तो लगभग कितना अच्छा कर्व दिख रहा है। और इसके अगर पीयर कंपैरिज़न में देखोगे, तो पीयर कंपैरिज़न में कंपनी है कोफोर्ज, पीबी फिनटेक, एम्फाइसिस, टाटा एल्क्सी, ये इन्हीं सेक्टर से बिलॉन्ग करती है। और अगर आप इसका टोटल सेल्स देखोगे, तो इंक्रीजिंग सेल्स आपको देखने को मिलेगा, जैसे 94, 80, 90, 135, 150, 142, 339, 315, 347, 355, 373। तो कंपनी का सेल्स मार्जिन कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो रहा है। और अगर कंपनी के प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को देखोगे, तो नेट प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। ठीक है? तो अब एक झलक देखते हैं कि कंपनी का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ। तो एक्चुअली ये कंपनी लिस्ट होके हुए ही इनको सिर्फ़ 5 साल हो चुके हैं, तो हम लोग को यहाँ पर 10 साल का रिटर्न्स कोई नज़र नहीं आता। बट आप 3 इयर्स का पैटर्न देखोगे, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 63% है, और स्टॉक्स का सीएजीआर प्राइस 3 इयर्स का रिटर्न मैक्सिमम 54% है। तो आप सोच सकते हैं कि 3 साल में लोगों को कितना पैसा बना के दिया है ये स्टॉक्स में। अगर आप बोरोइंग देखोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखोगे या शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखोगे, ये ना के बराबर है। तो दोस्तों, ये ऐसे डिजिटल कंपनी है, ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करती है, जिनमें कोई मैन पावर और या रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इनका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरोइंग हमेशा कम ही रहता है, और ये एक्चुअली डेब्ट फ्री कंपनी है। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, तो प्रमोटर्स में का शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग 59.89% है। एफआईआई ने थोड़ा-सा स्टेक कम कर दिया है, अराउंड 11.43, जहाँ तक कि डीआईआई ने स्टेक अपना बढ़ा दिया है पिछले क्वार्टर से। अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखोगे, तो 16.60। तो और एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों, कि ये एक हाई रिस्क, हाई रिवार्डिंग कंपनी है।
करंट प्राइस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं और हर 50-50 रुपए के डिप्स पर इस स्टॉक को एक्युमुलेट करके होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एप्पल इंडिया के बारे में। अगर आप और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखना चाहते हो, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय।